नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 30 जनवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान शुक्रवार को भी घने कोहरे की चपेट में है। कोहरे के कारण भीलवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे 58 पर सुबह एक साथ 6 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके चलते एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। जानकारी के मुताबिक हादसा भीलवाड़ा शहर के निकट भीलवाड़ा अजमेर मार्ग पर कोठारी पुलिया पर सुबह 7 बजे हुआ। घने कोहरे के बाद एक के बाद एक 6 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा हादसे में करीब 12 लोग घायल हो गए। कलेक्टर और एसपी ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, साथ ही अस्पताल में भी घायलों से मुलाकात की। राजस्थान के किसानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,525 रुपए प्रति क्विंटल घोषित कर दिया है। राज्य के किसान अपनी उपज बेचने के लिए 1 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए जन आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे जिस बैंक खाते में फसल का भुगतान चाहते हैं उसे तुरंत अपने जन आधार से लिंक करवा लें, क्योंकि भुगतान सीधे जन आधार से जुड़े खातों में ही ट्रांसफर होगा। राजस्थान विधानसभा ने विधायकों के वाहनों के प्रवेश पास को लेकर बड़ा बदलाव किया है। सुरक्षा कारणों और पास के दुरुपयोग की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विधानसभा प्रशासन ने नया प्रयोग लागू किया है। अब एमएलए लिखे हुए वाहन प्रवेश पत्र की जगह नया अधिकृत वाहन पास जारी किया गया है, जिसे विधायक के अधिकृत वाहन पर चिपकाया जाएगा। यह पास वाहन के शीशे के अंदर की ओर लगाया जाएगा। इस पर विधानसभा का मोनोग्राफ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इस वाहन को ही विधायक का अधिकृत वाहन माना जाएगा। पास पर विधानसभा की मुहर लगी होगी, जिससे इसकी पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद मुनाफा वसूली के दबाव में सोना और चांदी के वायदा भाव में आज शुक्रवार को औंधे मुंह गिरे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में कीमती धातुओं के भाव नरम पड़ गए हैं। खबर लिखे जाने के समय एनटेक्स पर सोने का वायदा भाव करीब 1,065 लुढ़क कर 1,82,897 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी का वायदा भाव 12,709 रुपए गिरा है। ये 3,87,184 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रिकॉर्ड तेजी के बाद अब सोना और चांदी फिसलते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को सोना पहली बार $5500 प्रति औंस और चांदी $120 प्रति औंस के पार चली गई थी। पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को उनके जन्मदिन पर एक अनोखे अंदाज में शुभकामनाएं दी। अजय रावत ने कई क्विंटल बालू रेत से भव्य सैंड आर्ट तैयार कर डिप्टी सीएम दिया कुमारी के प्रति सम्मान और शुभेच्छाएं व्यक्त की। यह सैंड आर्ट कई दिनों की मेहनत का परिणाम है, जिसे देखने के लिए पुष्कर और अजमेर में बड़ी संख्या से लोग पहुंचे हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनके आवास पर अहम सांगठनिक चर्चा की। बैठक के बाद डोटासरा ने बताया कि आलकमान को प्रदेश में आगामी मार्च अप्रैल में होने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों से अवगत करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मनरेगा के मुद्दों को लेकर ग्रामीण स्तर पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है और जनता के बीच भाजपा सरकार के प्रति भारी नाराजगी देखी जा रही है। बैठक का मुख्य फोकस भविष्य की रणनीति पर था, जिसमें 2028 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने और 2029 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस सांसदों की संख्या बढ़ाने के रोडमैप पर गहन विचार विमर्श किया गया है। भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जल्द ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इस बार 4 धाम यात्रा पिछले साल के मुताबिक 11 दिन पहले शुरू हो रही है। बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को और गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे। सबसे पहले तो यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए हेली सेवा संचालन पर नजर रखी जाएगी। दूसरी तरफ प्रशासन ने यह भी कहा है कि वर्षा 2026 में हेलीकॉप्टर सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नहीं उड़ाए जाएंगे। आगामी होने वाली 4 धाम यात्रा को और भी सुरक्षित बनाने के लिए हेली सेवा वाली कंपनी अनुभवी पर्यटकों की भर्ती करेगी, जिनका अनुभव ज्यादा हो। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई भारी बर्फबारी और बारिश के कारण सड़क और हवाई मार्ग पूरी तरह प्रभावित हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने और उड़ानों के रद्द होने से बड़ी संख्या और श्रद्धालु कटरा और जम्मू में फंस गए थे। इसी बैकलॉग को खत्म करने के लिए रेलवे ने मोर्चा संभाला है। कटरा श्रीनगर स्पेशल फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए कटरा और श्रीनगर के बीच विशेष ट्रेन चलाई गई। भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों में अतिरिक्त एसी कोच जोड़े हैं, ताकि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को भी कंफर्म सीट मिल सके। मरु महोत्सव की शुरुआत आज जैसलमेर में भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर में विधिवत आरती के साथ हुई। इसके बाद शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बीएसएफ का कैमल टैटू बैंड, पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोक कलाकार, रंग बिरंगी झांकियां और मूमल महेंद्र की झलक आकर्षण का केंद्र रही। इसी दौरान डेजर्ट फेस्टिवल में विस्फोटन रही युवती 47 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी पहनकर पहुंची, जिसमें नानी दादी की विरासत के गहने भी शामिल थे।
कोटा जिले के कस्बे में नाबालिग की शादी होने का मामला सामने आया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस विवाह की सूचना पर पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन इसकी भनक लगते ही परिजनों ने दुल्हन को ही बदल दिया और टीम के सामने दूसरी महिला को दुल्हन बताकर पेश कर दिया। ऐसे में टीम ने मौके पर मौजूद दुल्हन के दस्तावेजों की जांच की और उसे बालिग पाकर वहां से लौट गई। आरोप है कि टीम के जाने के बाद परिजनों ने नाबालिग की शादी करवा दी। राजस्थान में किन्नर समाज के भीतर चल रहा मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है। हाल ही के दिनों में शिव कुमार सैनी उर्फ तनीषा किन्नर से जुड़े बयानों को लेकर समाज दो हिस्सों में बढ़ता नजर आ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में मंगलवार को जयपुर में सर्व किन्नर समाज की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विवादित टिप्पणियों के खिलाफ कड़ा एतराज जताया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज के प्रतिनिधियों ने साफ कहा है कि किन्नर समाज का नफरत फैलाने, उकसावे या सांप्रदायिक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बाड़मेर कलेक्टर ने बयाना एमएलए रितु बनावत से जुड़े डीप फेक वीडियो मामले के आरोपी का सम्मान वापस ले लिया है। गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय समारोह में दिनेश मांझू को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। समारोह में मंत्री के बिश्नोई ने उसे प्रशस्ति पत्र दिया था। दिनेश मांझू पर बयाना थाने में एफआईआर दर्ज है। मांझू को सम्मानित करने पर निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने ऐतराज जताते हुए पूरे सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, बाड़मेर जिला प्रशासन ऐसे व्यक्ति को सम्मानित कर रहा है जिसे डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। झुंझुनू के ढाणी भरगडान के पास देर रात ऊंट की तस्करी का मामला सामने आया है। रॉयल्टी नाके के पास ग्रामीणों ने ऊंटों से भरे एक मिनी ट्रक का पीछा कर उसे पकड़ लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें 8 ऊंट मिले, जिसमें पैर और मुंह बांधकर अमानवीय तरीके से ठूंस ठूंस कर भरा गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ऊंटों को बरामद कर लिया। पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ग्रामीण दिनेश कुमार राजौता ने बताया कि वे रॉयल्टी नाके पर कार्यरत थे। इसी दौरान एक मिनी ट्रक आया। जब ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया तो चालक ने उन्हें देखकर तेज गति से वाहन भगाने की कोशिश की। राजस्थान के बाड़मेर जिले में तृतीय श्रेणी टीचरों का स्थायीकरण 4 महीने से अटका हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान भर्ती हुए टीचरों का सितंबर 2025 में प्रोबेशन पूरा हो चुका है। इसके बावजूद 2000 से ज्यादा टीचरों का स्थायीकरण नहीं किया गया। इसके चलते बाड़मेर के टीचरों को अब भी 70% वेतन कटौती का सामना करना पड़ रहा है। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। भीलवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में जर्जर भवनों के साए में पढ़ाई कर रहे नौनिहालों के लिए राहत की खबर है। जिला शिक्षा अधिकारी ने तकनीकी सर्वे के बाद जिले के 84 विद्यालयों के जर्जर हिस्सों को जमींदोज करने की स्वीकृति जारी कर दी है। आदेश के तहत कई स्कूलों में संपूर्ण भवन तो कई जगह केवल किचन या कुछ कमरों को हटाया जाएगा। हालांकि जिले में 116 स्कूलों को जमींदोज के आदेश होने हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।